तो यहाँ रहोगे पास मारती है तो वो सब में है जरूरी काम से चलेगा पास को नाम पास दिया अंदर के लोगों को मान करके वो नाम है और वो चारों को नहीं देखते देखते बड़े प्रसिद्ध रहे और धीरे से उस पर्वत के घटा जल के अंदर में गए पर्वत भारी था तो जल में डूबने लगे एक काम कहा यदि स्त्री नहीं रहेगा तो मतलब होगा कैसे भगवान ने कहा मेरी कुटी में बहुत रोज चलती है और ऐसा भी गुजरने वाला नहीं आज मुझे ऐसा है सारी कुटी रोज निकाल लेता उस समय भगवान का सब बदल करके पर्वत को ले जाकर बैठे वो सच्चा भगवान की देखता हूँ सर्वप्रभु सर की तरफ देखता हूँ जंगल में देख करके तो सभी संतान है उसको हम छोटा हो गया और समुद्र को उसको पकड़े कभी नहीं पकड़े लेकिन दूर पड़े भगवान ने कहा है एक गाँव में जाकर पकड़ ली और देखो कितनी अच्छी बात को उल्टा ही मानता है बहुत सारे कितनी बड़ी आवाज को हमेशा उल्टे ही मानते पति पत्नी थे जो बात कहता था ना पत्नी उल्टा मानती हमेशा उल्टा पति बड़ा पत्नी हो गया अब क्या किया एक दिन सोचा चलो ये सब उल्टा बोलने तो सायंकाल का समय था पूरी रात हो गए तो कुछ मेहमान घर पर आए तो पत्नी के पास बैठकर कहने लगा कि कोई मेहमान आने का कोई समय है रात का भोजन बनाया चाय बनाया तुम तो ऐसा करना जरूरी है ना किसी लोग के घर चले गए क्यों परेशान होती पत्नी ने कहा वहाँ मेरे घर मेहमान आए तो सुनाऊं मैं तो भोजन बनाऊंगी चाय भी बनाऊंगी पिलाऊंगी पति का काम कर रहे हैं अगर इसी लोग ना चलते भोजन बनाने तो नहीं आप पति के हाथ चाबी लगी जब भी काम कराना तो उल्टा होगा वो सीधा मान जाए अगर परिवार आप एक दूसरे को नहीं समझ पाए तो क्या जीवन अब इस प्रकार जीवन यापन करते करते बहुत समय हुआ एक दिन कुछ समय के पश्चात कोई पर्व आया पर्व आते ही सभी लोग गंगा यमुना आदि स्नान करने के लिए जाने लगे उसी पत्नी ने सोचा कि चलो गंगा नहाने के लिए कोई कभी नहीं जाएगा देखो अरे हमारे रास्ते में नहीं घूम आ जाता है बड़ी भारी भीड़ होती है समूह की होती है बहुत से लोग गंगा में बह जाते हैं रुपया पैसा खर्च भी करते हैं अपन तो ऐसा करेंगे घर पर ही नहाने की क्या करेंगे गंगा जाकर पति ने कहा 12 वर्ष में एक बार तुम माता बिल में घर आएंगे हम तो गंगा में जाएंगे पति बड़ा प्रसन्न हुआ चलो वही हाथों पड़ेंगे 2-4 जोड़े कपड़े लगे ठेले में चलिए सब गंगा नहाने के लिए अब शाही स्नान के दिन बहुत बड़ी भारी भीड़ होगी तो पति ने सोचा यहाँ सीधे बोलते उल्टे बोलेंगे तो पत्नी बिना रह जाएंगे तो उसने कहा देवी बड़ी भारी भीड़ है और गंगा का घेर बहुत तेज है ऐसा करो किनारे पर डुबकी लगा करके और जल्दी से चले चले पत्नी ने कहा इतनी दूर से आए फिर भी किनारे पर आएंगे हम तो बीच धारा में डुबकी लगाएंगे पत्नी ने सोचा ये जाएगी मानेगा उसी समय पति का हाथ पकड़ कर गंगा के बीच धारा में लेकर चले गए जैसे डुबकी लगाई बढ़िया सुरक्षित निकल आए तो पति ने कहा देवी हम नाली चलते हैं नहीं नहीं वो डुबकी लगाएगी और जैसे दूर से डुबकी लगाई सब पति के हाथ से पत्नी का हाथ छूट गया वो बह गई अब वो चिल्लाने लगा मेरी पत्नी बह गई मेरी पत्नी बह गई चारों तरफ लोगों में अपना तपड़ी मच गई भाई अभी अभी एक इनकी पत्नी नहा रही थी वो बह गई गोताखोर पुलिस आई उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ कि अभी हम स्नान कर रहे थे तो हमारी पत्नी बह गई उसने कहा कि कहां पर डूबी है तो पति कहता है किनारे पर डूबी है कहने वाले लोग क्या कहते हैं गंगा के बीच धारा में डूबी है
पति कहता है किनारे पर, देखने वाले कहते हैं बीच में। तो पुलिस कहते तुम उल्टा क्यों बोल रहे हो? वो कहने लगा महाराज जीवन भर उल्टी चली, बीच में डूबी तो किनारे पे जरूर मिलेगी। तो उसी प्रकार देखते थे, कहते सीधे लेकिन उल्टा मारते। दैत्यों ने सर्प का मुख पकड़ा, देवताओं ने पूंछ पकड़ ली, मंथन करने लगे। मंथन करते करते अमृत तो निकला नहीं। और सबसे पहले हाल विश्व निकल आया, विश्व दिशाओं को जलाने लगा। दैत्य देवता छोड़ करके दूर खड़े हो गए। देवताओं ने भगवान से कहा अमृत के जल हम विस्तार करा रहे, इसलिए हमसे समुद्र मंथन कराया आपने। ले जाओ इसको पांचन करने केवल बोले बाबा मिलकर के अमृत के कलश को लेकर के और विष के कलश को लेकर गिलास पर्वत की तरफ गए। बटवृक्ष से भोले बाबा समाधि से बैठे हुए थे। मां पार्वती देवताओं ने जाकर के भोले बाबा को देखा और बड़े प्रेम के साथ में देवता भगवान संघर्ष कहने लगे बादर की सुनना टॉप आ रही है, एक नंबर दे। महादेव समुद्र से हमको ये किस मिला है और इसको बताने